हेलो। आई मेट विद एन एक्सीडेंट टुडे इवनिंग। जब मैं ऑफिस से आ रहा था, फॉर दोज हु डू नॉट नो, कॉलेज के साथ साथ आई डू सम फ्रीलांस वर्क एट एन ऑफिस। तो जब मैं वापस ऑफिस से आ रहा था तो एक जगह ऐसा आया जहाँ पे मुझे अपना हेलमेट थोड़ा उतारना पड़ा था। एंड व्हेन आई वाज अबाउट टू मतलब वेयर द हेलमेट अगेन, फिर मुझे याद आया कि जिस जहाँ पे मतलब ऑफिस है उसके पास में एक खाऊ गली नाम का जगह है जिसमें देयर आर बंच ऑफ स्ट्रीट फूड वेंडर्स अराउंड। ठीक है। तो आई डिसाइडेड कि वहाँ तक आई वॉन्ट टू वेयर एनी हेलमेट, तब तक अपना हेलमेट नहीं पहनूंगा। बट समथिंग क्लिक्ड इन मी विच अलाउड मी कि विच टोल्ड मी कि भाई नहीं, पहन लेता हूँ हेलमेट, पहन लेता हूँ। तो आई वॉर द हेलमेट। एंड तब शायद कुछ ऐसे गलती मुझसे हुई होगी, मे बी स्पीड रहा होगा उसमें, बहुत लाइक रोड पे बहुत सारे हम्प्स थे, डग 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 हम्प्स बहुत सारे थे। और शायद थोड़ा स्पीड था गाड़ी और हैंडल पे मेरा थोड़ा कंट्रोल शायद नहीं था। गाड़ी स्लिप कर गया, इतने तेजी से गिरा। And I rolled over on the fully on the road, and at once a lot of people like came to me to see what had happened. मुझे पानी वानी थोड़ा धो दिया उस जगह को। एंड आई वॉज कन्फ्यूज, सारा क्या हुआ। एंड जब किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो यू वोंट हैव एनी आइडिया यार क्या हुआ। मैं तब तक अपना पब्लिक अपीयरेंस, थोड़ा अपना इमेज बचाने के लिए मैं फटाफट से खड़ा हो गया, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बट देखते ही देखते ये देखो, ये हाथ अभी एक्चुअली ड्रेसिंग वेसिंग और टिटानस लेके आया हूँ। और ये कंधा वाला ज़्यादा पेन कर रहा है यार, ये देखो, ये कंधा ऐसा हुआ है। एंड ये वाला हाथ ऐसा है, ये पापुली अपना पाम ऐसा हो गया है। लाइक आई रोल्ड ओवर कम्प्लीटली। एंड ये वाला कंधा, ये वाला ऐसा थोड़ा हुआ है, ये वाला सारा सबसे ज़्यादा पेन कर रहा है, पता नहीं ये वाला बहुत जोर से लाइक हुआ है। एनीवेज, आई एम ऑल गुड, डोंट वरी अबाउट मी। तो वापस आ रहा था ना, तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, वरना मैं आई कैनॉट स्टे विदाउट, मतलब मुझे बोला गया कि भाई तू रेस्ट कर, नहीं, बट आई एम हियर टू मेक द वीडियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ डज नाम जप विल हेल्प यू, बिकॉज इट हैज हेल्प्ड मी। ओके। हम मेहनत करते हैं, हम टीनेज गाइज, और मे बी यू माइट बी स्मॉलर देन मी, यू माइट बी ओल्डर देन मी, एनीथिंग। हमने कितने कुछ प्रयास किया है, प्रयास मतलब हमने कितने कुछ ट्राई किया। मे बी यू हैव ट्राइड क्रैकिंग यूपीएससी, मे बी यू हैव ट्राइड गेटिंग इनटू आईआईटी, मे बी यू हैव ट्राइड गेटिंग बोर्ड एग्जाम में आपको 98-99% चाहिए होगा। बट व्हाट हैपेंस कि हम इतने मेहनत करने के बाद भी हम जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। व्हाई डज दैट हैपन? आई एम टेलिंग यू व्हाई डज दैट हैपन। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज prarabdh. There's a term called as prarabdh. There's a term called sanchit, and these are all karmas. And there's another term called x sanchit, and this is kriyaman, or maybe kriyaman, I don't know. And these are all karma. These are all karma. Karma means actions. तो ये पहले ये तीन वर्ड्स को आप देख लो, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण है, ये मन नहीं है, दिस इज क्रियमाण, और ये सब है कर्म। ठीक है। लेट्स से कि यहां पे दिस इज अ पेडेस्टल and you are standing here. Sorry about that. You are standing here, and let's say थोड़ा थोड़ा बड़ा बना दिया। Let's say कि this is the place, that you want to be in. This is dotted, ये मैं dotted में दिखा रहा हूं बिकॉज यहां पे आप अभी तक पहुंचे नहीं हो। ठीक है। तो यहां पे आप अभी तक पहुंचे नहीं हो। दिस इज वेयर इज योर इनिशियल दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन, बट you haven't reached there yet.
यहाँ पे आपको आना है बट आप नहीं आ पा रहे हो। तो लेट्स से दीज आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक। ये एक स्टेप, ये एक स्टेप, ये एक स्टेप, ये स्टेप, ऐसे होके कुछ स्टेप्स के बाद यू आर गोइंग टू रीच दिस पोजीशन। यू कैन नॉट जस्ट लॉन्ग जंप हियर, लेट्स से, ठीक है। यू ट्राई टू जंप हियर, आप यहां पे जंप करने की कोशिश करते हो बट यू फेल। फिर से ट्राई करते हो, फिर से फेल हो जाते हो, फिर से ट्राई करते हो, फिर से फेल हो जाते हो। अभी इसको मैं बताता हूं कि व्हाई डज दिस हैपन। ऑलराइट, सो आई वांट टू टेल यू दिस इन अ वे दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई मे नॉट बी 100% करेक्ट, तो प्लीज थोड़ा अच्छे से, मतलब आपको अगर समझ में आए एंड इफ यू टेक द एक्शन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखो, इसको मैं अभी के लिए मिटा देता हूं। आप अभी यहाँ पे हो, जो जो अभी बताया कि आपको ये जो काम नहीं हो पा रहा है, व्हाई डज दैट हैपन। दिस, यहां पे आता है अपना प्रारब्ध कर्म और यहां पे आता है अपना संचित कर्म। लेट्स से अगेन दिस इज यू हैव अ क्विवर ऑफ एरोज। जैसे पेंसिल के लिए पाउच होता है, वैसे लेट्स से दिस इज एन क्विवर ऑफ एरोज। इसके अंदर बहुत सारे एरोज हैं। सो द थिंग इज कि ये जो एरो का गुच्छा है, द क्विवर ऑफ एरोज, दिस ऑल ऑफ दिस, जिसमें बहुत सारे, जिसमें लाइक अनलिमिटेड एरोज हैं, दिस इज योर संचित कर्म। दिस इज योर संचित कर्म। संचित कर्म क्या होता है ना, आपके अस्तित्व से, मतलब जब से आप इस दुनिया में आए हो, आप में भी कभी इंसान बने हो, कभी कोई मछली बने हो, कभी आप, कितना बच्चों जैसा ड्राइंग बना रहा हूं मैं, कभी आप बिल्ली बने हो, कभी आप बंदर बने हो। तो आप जो भी बने हो, आपने उस दौरान, उस जन्म के दौरान आपने जो भी कर्म किया है, द टोटल ऑफ ऑल द कर्म्स हैव बीन एडेड टू योर संचित कर्म। और कर्म क्या है, अच्छा या बुरा कर्म, ठीक है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, एंड यू सी सम, आप रास्ते में जा रहे हो, यू सी सम लाइक ओल्ड गाय वांटिंग फॉर हेल्प, एंड आपने उनको हेल्प नहीं किया, आप चले गए। दैट डज नॉट एड टू योर एनी ऑफ योर कर्म्स। बट अगर एक बूढ़ा आदमी है और आपने उसको एक छोटा सा लात मार के भाग के आ गए, दैट एक्शन गेट्स इनटू योर बुरा कर्म, ठीक है। आपने और आपने अगर उनकी मदद किया, देन दैट गेट्स एडेड टू योर अच्छा कर्म। सो दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप अच्छा करे हो कि बुरा करे। उस हिसाब से आपका स्कोर कार्ड बनेगा, उस हिसाब से आपके एरोज अच्छे होंगे। देखो, तो दिस इज योर संचित कर्म, दिस इज द एरो ऑफ क्विवर्स। लेट्स मेक इट राउंड हियर। ये बादल है, देयर इज अ पर्सन who is with an arrow ready to strike at you, and this is the quiver that he has. बहुत सारे arrows हैं, ठीक है। So there's this guy who is ready to attack you with an arrow, and what is this? now देखो, let's say you want to jump here but he throws an arrow, you cannot jump here anymore। आप फिर से ट्राई करो तो ये फिर से एक arrow फेंकता है। Now what is this arrow? This arrow, ये क्या है? This arrow is called as an arrow taken out from here and is ready to be thrown at you. This is called your, this is called as your prarabdh karm. This is called as your prarabdh. प्रारब्ध कर्म वो होता है कि वो सब कर्म, मतलब वो सब कर्मों का फल जो कि आपको इस जन्म में, आपके करंट जन्म में, जो कि यू आर अ ह्यूमन नाउ, मे बी हैप्पी, मे बी सैड, आई डोंट नो योर सिचुएशन। ये वो आपका प्रारब्ध है जो कि आपको अटैक करने वाला है, जो कि आप, which will going to act on you, which will going to attack you, make an impact on you, and the thing is that there's no going back. There's no amount of, there's like no way you can get shielded from it. आपको इसको सहना ही पड़ेगा, उसको कोई, there's no chance that you can
आप इससे बच सकते हो। और ये वही आपके संचित कर्म, ये मतलब आपके क्विवर ऑफ एरोज में से एक निकला है, आपको इसी जन्म के लिए ये आपको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, संचित कर्म समझ में आ गया। दिस इज द होल ऑफ कर्म दैट यू हैव डन टिल योर एग्जिस्टेंस, जितने भी जो भी जन्म आपने लिया है, जो भी आपने हुआ है। प्रारब्ध वो है जो कि वो सब कर्म है जो आप पे अटैक करता है आपके आपके इस जन्म में, आपके इस जन्म के लिए जो भी कैलकुलेटेड कर्म है कि भाई आपके इसी जन्म में आपके साथ ये होना है, आपके साथ वो होगा। एंड ये जो एक्सीडेंट हुआ है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू माई प्रारब्ध। शायद मैंने कभी पिछले जन्म में या फिर इसी जन्म में कोई ना कोई ऐसा कुछ गलत काम किया होगा, कोई ना कोई ऐसा कुछ एक्सीडेंट रिलेटेड शायद किसी का कुछ किया होगा, इसीलिए आई हैव गॉट दिस बैक। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रारब्ध। एंड देन I've explained another word जिसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म क्या होता है ना भैया, क्रियमाण कर्म वो कर्म है जो कि आप अभी कर रहे हो, अभी आप जो कर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में। मैंने जैसे आपको बताया कि आप वो जो बूढ़ा आदमी हो, इधर आप उसको लात मार के आप उसको लात मारो, चिढ़ाओ, और फिर आप उसकी मदद करो, आप उनकी मदद करो। The present thing that you are doing, that are called as your kriyamana karma. The present actions that you are doing, that is called as a kriyamana karma. ठीक है, एंड उस हिसाब से ये जो आप जो भी क्रियमाण कर्म करते हो, उस हिसाब से द रिजल्ट गेट्स इनटू अच्छा या बुरा। एंड या अगर आपने वो बूढ़े की हेल्प नहीं की तो इट डज नॉट आपका कोई कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप निकल गए, आपने उसकी कुछ हेल्प की नहीं। अगर आपने उसके साथ कुछ अच्छा किया होता, देन दैट गेट्स एडेड टू योर संचित कर्म एज अ गुड कर्म। अगर आपने बुरा किया होगा तो दैट आल्सो गेट्स एडेड टू योर संचित कर्म, दैट आल्सो गेट्स एडेड टू योर क्विवर ऑफ एरोज, जो कि मतलब एज अ बुरा, उसको टाइटल में आ जाएगा, ये बुरा कर्म है, ये हो गया अच्छा कर्म है। ठीक है, व्हाई डज दिस हैपन कि भाई आपने देखा होगा जो लड़का शैतानी करता होगा, या फिर आपने देखा होगा कि कोई एक लड़का है जो कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, बट ही गेट्स गुड मार्क्स, आइदर ही गेट्स पास्ट मतलब वो अच्छे अंक ले आता है, या फिर आपको किसी को देख के जलन होता होगा कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट आई कुड नॉट अचीव द थिंग, बट ये साला बहुत कम पढ़ के भी इतना अच्छा मार्क कैसे ला पा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ हिज संचित कर्म, उसके शायद पुराने कर्म कुछ अच्छे होंगे, इसीलिए पुराने जन्म हो गया, बचपन हो गया, उसके पहले जो भी उसके एग्जिस्टेंस में उसने जो भी काम किया था, अभी उसका प्रारब्ध उसको अच्छा बेनिफिट, उसका अच्छा मतलब उसके एक्शंस की वजह से उसको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि ठीक है उसने शायद जो भी अच्छा काम कुछ किया होगा तो उसका रिजल्ट उसको अभी मिल रहा है। दिस इज योर फ्रेंड दैट ही गेट्स इन बट यू आर स्टिल देयर। This is just because of his actions and you do not need to worry about it यार। देखो, and then let's say कि ये कौन है, ये जो बंदा है जो एरो फेंक रहा है, who is this guy? Let me tell you कि this is you only, ये आप ही हो, क्योंकि ये आपके ही कर्म पर डिपेंड करता है कि आपको फल कैसे मिलेगा। आपने अगर बीज आम का बोया है, इफ यू प्लांट अ सीड ऑफ मैंगो, you cannot expect a pear from it. Okay, तो अभी बात करते हैं, अभी we have explained about क्या होता है संचित कर्म, क्या होता है प्रारब्ध कर्म, और क्या होता है क्रियमाण कर्म। अभी मैं बात करता हूँ कि is there any way कि हम पे जो अटैक हो रहे हैं, हम पे जो प्रारब्ध हम पे अटैक कर रहा है, तो is there a way कि हम उसको कैसे भी करके बच सके, या फिर उसको जो एरो आ रहा है उसको डिफ्लेक्ट कर ले, वापस भेज दे, या फिर कहीं और भेज दे। Is there a way? No, there's no way. आपको there is a way, मैं आपको बताऊंगा, but the thing is कि प्रारब्ध आप पे वार करेगा ही करेगा, you cannot escape from it. But what you can do is आप उसका इम्पैक्ट को कम कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। तो आज जब मैं आ रहा था वापस आ रहा था, तो एक टाइम पे मैंने हेलमेट उतार दिया था। आई थॉट कि भाई वही आगे ही तो कुछ ही किलोमीटर क्या भाई, कुछ ही मीटर के डिस्टेंस में था, शायद 100 नहीं यार, 100 या 200 मीटर की दूरी में होगा। देयर इज नो सीसीटीवी, देयर इज नो पुलिस चेकिंग, देयर इज नो लाइट मतलब सीसीटीवी कुछ ऐसा नहीं था।
चेकिंग वेकिंग भी नहीं चल रहा था, खुला रोड था। एंड आई थॉट कि भाई हेलमेट पहनने की क्या ज़रूरत है, आई वॉन्ट वेयर एनी हेलमेट। बट क्योंकि एक चीज़ मेरे मन में चल रहा था जो कि है नाम जप, तो समथिंग क्लिक्ड इन मी कि भाई पहन लेते हैं हेलमेट पहन लेते हैं। एंड आई डिड वेयर माई हेलमेट एंड सी वॉट हैपन टू मी। मेरा आधा बॉडी, मतलब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड आधा बॉडी एकदम मेरा दर्जो हो चुका है। दर्जो मतलब अभी टिटेनस लिया ना, तो ये वाला थोड़ा यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे लिया हूँ, तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा पेन कर रहा है, बाकी ये वाला जल रहा है, ये वाला जल रहा है। वो जो मतलब मेडिकल जाके बेटाडिन सब मार दिया, तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि उसको अभी के लिए थोड़ा खुला छोड़ दो, खुला छोड़ेगा तो वो सूख जाएगा। सो व्हाट हैपेंड कि आई डिड नॉट नो कि मैं गिरने वाला हूँ। आई डिड नॉट नो कि मैं गिरने वाला हूँ। शायद गाड़ी स्पीड में था, हम्प्स, बहुत सारे हम्प्स थे, और थोड़ा सा हैंडल मैंने लूज छोड़ा हुआ था, आई डोंट नो व्हाई। तो गाड़ी एकदम स्लिप कर गया, मैं एकदम स्लिप कर गया। मेरे पूरे हेलमेट को आप देखोगे तो पूरा एकदम लाइक स्क्रैच, पूरा हेवी स्क्रैच पड़ गए हैं। सो जब मैं उठा, आई थॉट भाई इमेजिन करो कि अगर मैं हेलमेट नहीं पहना होता तो हाउ वुड आई बी लुकिंग। इमेजिन करो व्हाट वुड हैव हैपेंड विथ मी अगर मैं हेलमेट नहीं पहना होता। मेरा आधा मुंह ना मतलब पूरा छिल गया होता जिस हिसाब में मैं गिरा। मैं तो अपना वैसे थोड़ा इमेज बचाने के लिए ऐसे थोड़ा फटाफट से खड़ा हो गया कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोड़ दो। बट पीपल न्यू व्हाट हैपेंड। पीपल हु सॉ देयर, पीपल हु स्टूड देयर, जो वहाँ पे खड़े थे, एंड दे वर लुकिंग एट द रोड, उन्होंने देखा है भी क्या हुआ है। ऑलराइट, तो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नाम जप। अभी आता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नाम। First of all, let me tell you what is Naam Jap means. Is this any new thing that has been entered into the spiritual world after Premanand Ji Maharaj introduced this? The thing is that Premanand Ji Maharaj वो अकेले नहीं थे जिन्होंने नाम जप को की महिमा को बताया। There were a lot of spiritual gurus जिन्होंने की बताया है पहले, but I don't know why, we all do not know why, क्यों हमें प्रेमानंद जी महाराज, उनकी वाणी, उनकी मतलब उनका कहने का स्टाइल, उनके समझाने का स्टाइल को हम उनसे प्रभावित हुए एंड वी स्टार्टेड डूइंग नाम जप। मे बी यू हैवेंट, इफ यू हैवेंट अभी से स्टार्ट करो, मैं बताता हूँ व्हाट वुड हैपन इफ यू डू स्टार्टेड। बिफोर टेलिंग व्हाट इज नाम जप, आई वांट टू आस्क यू, हु इज योर फेवरेट गॉड? आपके सबसे प्रिय भगवान कौन है? फॉर मी, आई बीन ट्रांजिशनिंग, आई हैव ट्रांजिशन एंड आई थिंक आई हैव गॉट टू एन एंड। तो बचपन से मेरे फेवरेट थे गणेशा। मूवी देखने के बाद माय फ्रेंड गणेश भगवान जी के बाद, हाँ, गणेश भगवान मेरे इसलिए प्रिय थे क्योंकि देखो तब सच बताऊं तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, क्योंकि गणेश पूजा को हमेशा छुट्टी पड़ता था एंड आई यूज्ड टू गो टू माय फ्रेंड्स हाउस टू प्ले विद हिम बचपन से। तो तब आई यूज्ड टू से थैंक यू वेरी मच गणेशा, महाप्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बचपन से माय फेवरेट वाज लॉर्ड गणेशा। उसके बाद इट ट्रांजिशन टू लॉर्ड बजरंगबली, हनुमान जी, एंड देन प्रेमानंद जी के आने के बाद राधा। उसके बाद अभी करंट फेवरेट आफ्टर द मूवी महाअवतार नरसिम्हा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु जी। ठीक है, तो नाम जप ये होता है कि अपने भगवान का नाम निरंतर जप करना। नाम जप, लेट्स से आपके प्रिय भगवान है जगन्नाथ जी, जगन्नाथ। आपने इस चीज को बोलते हैं नाम जप। लेट्स से आपको राधा पसंद है, राधा। प्रेमानंद जी महाराज इसी पे फोकस करते हैं, राधा नाम देखो कितना इजी है यार, नाम राधा कितना इजी है। एक राधा, राम, दीज आर ऑल इजी वर्ड्स जो कि लाइक एवरीबडी, सबको ये मतलब मुंह पे आ जाता है आराम से। राधा हो गया, राम हो गया, कृष्ण, शिव। सो द थिंग इज दैट मैं बता रहा था, इज देयर अ वे कि हमारा जो सब प्रारब्ध है, इज देयर अ वे कि जो बाण हमें जोर से लगना चाहिए था, कैन इट बी रिड्यूस्ड? यस, इट कैन बी रिड्यूस्ड, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर नाम जप। बिकॉज ऑफ नाम जप ओनली, महाअवतार नरसिम्हा मूवी देख के आने के बाद, एंड आई रिकमेंड यू भाई नेटफ्लिक्स में देखो प्लीज यार, पायरेट मत करना। अगर आप इतना कुछ मतलब आपका
नेटफ्लिक्स पे आप OTT पे नहीं देख सकते हो तभी पायरेट करो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि पायरेट करो, बट हाँ पायरेटेड वर्जन में अच्छा वाला क्वालिटी में आ गया है। पायरेटेड मतलब जो भी वेबसाइट्स हैं, आपको अगर आपको अच्छे से पता होगा तो वो सब इट हैज़ कम, बहुत पहले से वो आ चुका है बहुत अच्छे क्वालिटी में। लेकिन आई सजेस्ट कि भाई OTT में देख लो, हमारे फिल्म का प्रॉफिट हो, हमारे मूवी को प्रचार मिले, वही बड़ी बात होगी यार। बहुत मस्त मूवी है यार, यू हैव टू वॉच इट यार। जिस हिसाब से जो सब एक एक डिटेलिंग को मायने दिया गया है भाई, पता है आई वॉन्टेड टू गेट इनटू एनिमेशन इंडस्ट्री, बट मम्मी ने कहा कि भाई नहीं, उसमें क्या है, दुकान करके बैठेगा, कुछ उसमें नहीं है। तो आई गॉट इनटू आर्किटेक्चर। बट अभी मैं मम्मी को दिखा रहा हूँ कि मम्मी देखो, दिस इज व्हाट इज एनिमेशन, दिस इज व्हाट इज एनिमेशन यार। एनीवेज, वो हो गया, वो जो भी अभी और कुछ नहीं कह सकते। वो फिर से दैट वॉज माई प्रारब्ध, एंड अभी जो हुआ दैट इज ऑल्सो माई प्रारब्ध, क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखने के बाद आई हैव बीन चैंटिंग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं रास्ते में वही कह के आ रहा था, एंड दैट इज़ द रीज़न। मुझे पता नहीं कैसे, आई स्वेयर मुझे पता नहीं मुझे कैसे वो आइडिया मिले कि नहीं तू पहन ले, तू हेलमेट पहन ले। अगर हेलमेट नहीं पहनता, मेरा जाता एकदम, मेरा मुंह, यू वॉन्ट बी सीइंग माई फेस एनीमोर, आई वुड नॉट हैव बीन मेकिंग दिस वीडियो, जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है मेरा। तो दिस आई फील इज द पावर ऑफ नाम जप, जिसने कि मेरा जो प्रारब्ध था आज का एक्सीडेंट होना, उसने मुझे काफ़ी हद तक बचा लिया। वरना जिस हिसाब से मैं गिरा हूँ ना, अगर रोड में गाड़ी, बिकॉज दैट वॉज अ लॉन्ग रोड, एक लंबा मतलब काफ़ी वाइड रोड था, उसमें ट्रक भी आते थे, बस भी आते थे, बट जब मैं गया था देयर वाज नन। पीछे बस कुछ कार आ रहे थे, मतलब बहुत पीछे कुछ कार आ रहे थे, और बाइक वाले मेरे साइड में थे, तो वो भी रुके। मतलब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो भी आगे जाके रुके, मैं आगे उठाया थोड़ा मुझे, मैं पहले तो उठ गया था, मतलब मेरे बाइक को, स्कूटी को उठाया, पानी वानी थोड़ा डाला इसमें, हाथ में वो सब। बट आई वुड से कि भाई दिस वॉज द इम्पैक्ट, कि अपने नाम देखो। एंड इससे बात एक और बताना चाहता हूँ, मैं कोई भी इसमें गौरव नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताने आया हूँ, प्लीज़ आप भी शुरू करो नाम जप यार। नाम जप इज द ओनली वे यार, यू देयर इज नथिंग दैट कैन बीट योर प्रारब्ध। तो ऐसे ही मैंने नाम जप ऐसे किया था शायद। देखो, जब आप नाम जप करते हो ना, इट गेट्स फिल्ड इन अनदर स्टोरेज वेयर हाउस। आपके नाम जप का एक मीटर, लाइक आपके जो भी नाम इसमें सारे नाम हैं, let's say it's a basket, or you can assume it as a quiver of नाम जप। तो what happens is, आप आइदर नाम जप क्या करता है ना। अच्छा बाय द वे, आपने वो जो ऐड देखा है यूट्यूब वीडियो में या फिर कोई भी चीज़ में, अगर आपने कुछ अभी के लिए ऐड देखा होगा कि देयर इज अ गाय रनिंग हियर, वहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है, और लेट्स से देयर इज एन आर्मी ऑफ पीपल कमिंग इन। यहाँ पे इसके पास प्लस लेट्स से 99 पॉइंट्स हैं, एंड यहाँ पे इसको चाहिए, यहाँ पे है प्लस, मतलब इस ये जो आर्मी या फिर जो भी ये जो चीज़ है, इसके पास है प्लस 80 पावर। तो आपका आपका 99 इसके 80 के साथ माइनस हो जाता है। 99 माइनस 80, मतलब यू आर लेफ्ट विथ 19 पॉइंट्स मोर। तो कुछ फिर आता है, यू गेट सम बूस्ट, जो कि 19 आपका फिर से बढ़ जाता है। एंड अगर दिस गॉट 20 एंड यू गॉट 19, तो यू गेट योर हेल्थ लॉस, या फिर यू गेट किल्ड, और वट एवर दैट इज। तो दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। अगर आपने लेट्स से कि ये जो प्रारब्ध है, ये आपको जो प्रारब्ध आपको अटैक करने वाला है, दिस हैज एन एनर्जी ऑफ +2000, मतलब सीवियर होने वाला है। और अगर आपके पास नाम जप में आपके पास अभी से कलेक्ट हुआ है 1500, हाउ डिड इट गॉट 1500? विल एज्यूम कि वन नाम इज इक्वल टू 1 पावर, ठीक है। तो 1 पावर पॉइंट, लेट्स से पावर पॉइंट, एक नाम क्या है, कोई भी भगवान पकड़ लो, या फिर सब भगवान को पकड़ लो। द थिंग इज कि आप कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, दुर्गा बोलो, काली बोलो, हनुमान बोलो, वो सब भाई, it all gets like seen by, it all gets observed by एक ही भगवान। मैं पूरा ड्राइंग नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ बस
मतलब ट्राई टू गेस हु दिस इज। ये हो गया लोटस, ये हो गया ये मतलब एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन में दिख रहा है, दिस इज द सुदर्शन चक्र एंड दिस इज द शंख। यू गेस हु दैट इज इन द कमेंट्स। तो आप शिव बोलो, नारायण बोलो, लक्ष्मी बोलो, हनुमान बोलो, जगन्नाथ बोलो, विठल बोलो, हनुमान बोलो, जय बोलो, विजय बोलो, सारे भगवान के जो भी भगवान के नाम है आप जो भी बोलो, दैट ऑल ऑफ देम गेट्स कलेक्टेड टू योर नाम जप का स्टोर हाउस, और उसमें आपका पॉइंट बढ़ता है। लाइक राधा हो गया, वेल प्रेमानंद जी महाराज फोकसेस ऑन राधा, सम फोकस ऑन शिव। तो लेट्स से आपने 1500 पॉइंट्स ऐसे कलेक्ट कर लिए, 1500 अपने नाम जप कर लिए, यू गॉट 1500। नाम जप में एक और याद है, हाउ कैन आई फॉरगेट श्रील प्रभुपाद जी, हाउ कैन आई फॉरगेट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका बहुत बड़ा योगदान है, यू कैन नॉट फॉरगिव हिम, सॉरी वेरी सॉरी, उनका नाम अभी के लिए मैं थोड़ा सा भूल गया था। तो ऐसे करके यू गॉट 1500 पॉइंट्स। अभी जब आपका वार होने वाला है 200 का एंड यू गॉट 1500, तो ये माइनस हो जाता है, द रिमेनिंग इज 500। तो अभी जो आपका 2000 के पावर पे होने वाला था, लाइक द डेडलीस्ट केओ, नॉकआउट, ब्रूटल, फेटालिटी जो भी आपका होने वाला था, दैट गेट्स रिड्यूस्ड। वो कम होके सिर्फ 500 में, शायद मतलब आपका लेट्स से कि आपका मरने का योग था, आपको लाइक मैं अपने एग्जाम्पल दो को, शायद ये हो सकता था कि आज मैं मर जाता, आज मैं घर वापस नहीं आता, आज मेरी मम्मी मतलब मेरा चेहरा वापस नहीं देख पाती कभी जिंदा, बट आई एम हियर अलोन बिकॉज आई सोलली टेल इट बिकॉज ऑफ नाम जप, जस्ट बिकॉज ऑफ नाम जप। शायद ये हुआ है कि मेरा जो सब कलेक्ट, मेरा जो पॉइंट, मेरा जो बैंक में जो पॉइंट्स जमा था, दैट पॉइंट got added to my, got subtracted from my prarabdh karma, the arrow that I was getting hit on, and yep, the arrow hit me and this is the अंजाम जो भी हुआ। एंड शायद इससे बहुत ही घटिया हो सकता था, इससे घटिया, इससे गहरा हो सकता था, बट आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू मेकिंग दिस वीडियो। सो दिस इज व्हाट नाम जप डज टू यू। एंड अगर आप नाम जप करोगे, यू विल सी कि भाई आपका मन शांत हो रहा है। एंड मोस्टली अनदर एक और टर्म है नाम, जब आप नाम जप करते हो तो व्हाट डू यू फील, उससे पहले आई मेक यू अंडरस्टैंड अनदर थिंग विच इज कॉल्ड एज चिंतन। नहीं, वो चिंता नहीं, आई एम टेलिंग अबाउट चिंतन। व्हाट इज चिंतन? क्विकली थिंक ऑफ एन एलिफेंट, बस दैट्स इट। जो माइंड में आपके फटाफट से एक जो एलिफेंट का इमेज फ्लैश हुआ, दिस इज कॉल्ड एज चिंतन। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस कि जब आप नाम जप करते हो, फॉर नाउ आई एम टेकिंग राधा, ठीक है, तो यू आर सीइंग द वर्ड राधा, राधा 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 राधा, क्यों आप नाम जप कर रहे हो, राधा 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 राधा। तो व्हाट हैपेंस कि आपके चिंतन में, आपके माइंड में राधा वो जो नाम है, वो आप उसका छवि आपको दिखने लगता है। आप बहुत बार आप अगर ट्राई करो, आप नाम जब ट्राई करो, आप मतलब आपको अगर नहीं हो रहा है, आपको अगर बोल रहा है कि मन नहीं हो रहा है, तो भी अब अभी जो मैंने अभी जो जितना मैंने राधा बोला, दैट गॉड एडेड टू माई बैंक ऑफ नाम जप्स। अभी कभी आपने किसी के दोस्त का नाम है कृष्णा, आपने उसको बुलाया रे कृष्णा, तो ये जो कृष्णा आपने बुलाया, दैट वो आपके नाम जप के बैग में स्टोर हो गया। अभी ये जब आपका स्टोर हो जाता है, देन दैट गेट्स एडेड, दैट गेट्स सब्ट्रैक्टेड, और आइदर अगर आपका नाम जब वीक, अगर लेट्स से अगर आपका प्रारब्ध वीक है, लेट्स से आपका प्रारब्ध 99 का वार होने वाला है एंड आपका 100 का पावर का अटैक होने वाला है, तो यू गॉट +1, कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट इट फाइनली टू हियर। दिस इज द बेनिफिट ऑफ नाम जप। आप जब राधा राधा कोई भी आप भगवान का नाम लेते हो, राधा इसलिए बोला हूँ बिकॉज आज मैंने बोला था नाम देखो इजी है, इट इज प्रोनाउंस करने के लिए इजी होता है। हाँ,
यू डू नॉट नीड एनी प्लेस, यू डू नॉट नीड एनी प्लेस। आप नाम जप ऐसे बार बार लिख लिख के कर सकते हो। आप नाम जप वो का बैग जो गोमुखी बैग आता है जो आपने शायद देखा होगा, बहुत सारे इस्कॉन के डिवोटीज वो बैग लेके जो चलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज गोमुखी। उसके अंदर माला होता है 108 बीट्स वाले 108 बीट्स वाले माला होते हैं उसमें। आइदर यू कैन हैव चैंटेड लाइक दैट, या फिर मन में चैंट करने आई वुड से वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लाइक मन में चले, मन भटकता रहता है, इसलिए तो हमें बोला जाता है कि आप बोलो, नाम जप करो, बोलो, नाम को मुंह से निकालो। मुंह से निकालोगे तो आपके कान में भी बज रहे हैं, आपके माइंड में भी वो चिंतन बना है, राधा राधा। आप ट्राई करके देखो, राधा 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 राधा। ट्राई टू राइट इट इन योर हेड। आइदर यहाँ पे लिखो या फिर ट्राई टू राइट इट, आंख बंद करके उसको लिखने की कोशिश करो। दैट स्पीड रन्स योर द नेम दैट आपका चिंतन। अभी आपका जब चिंतन सही होता है, चिंतन माइंड में आपका जो इमेज बनता है, अगर वो क्लियर आपका रहेगा तो यू विल गेट रिड ऑफ योर ओवर थिंकिंग, यू विल गेट रिड ऑफ एनी एंजाइटी दैट यू हैव। फ्यूचर का टेंशन है, पास्ट में जो हुआ उसका टेंशन है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आपने बहुत से ऐसे, हमने, आप सच बताना, आप कितने, आप मतलब आपने कितने सारे गलतियां की हैं जो कि अभी तक किसी को पता नहीं है, सिर्फ भगवान को पता है और आपको पता है, किसी को पता नहीं है। अगर किसी को पता लगा तो आइदर यू वुड लैंड इन जेल या फिर यू वुड लाइक बहुत कुछ गलत आपके साथ हो सकता है। बट भगवान की कृपा से आप अभी तक बचे हो, यू आर स्टिल गुड। भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है। नाम जब स्टार्ट करो, आपके चिंतन को सुधारो, नो ओवर थिंकिंग, कुछ नहीं, बस नाम जप, हनुमान हनुमान हनुमान, राधा 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 राधा। बस अभी अगर आप राधा राधा चलो, देयर इज नो पॉइंट कि आप वापस चिंता आप करोगे। एंड देखो, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग में शायद मन नहीं लगे, फिर भी करो। नाम जप करने में क्या दिक्कत है? पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा नाम जप कर लो। सोने जा रहे हो, नाम जप करो। फ्री टाइम है, गाड़ी चला रहे हो तो भाई आराम से, और कुछ सोचना नहीं है। कान से ईयरफोन बंद कर, कान से ईयरफोन निकालो यार, हेलमेट पहन के ईयरफोन मत दो। राधा राधा कोई भी भगवान का आप नाम जप कर लो। तो गाड़ी चलाते हो तब तो आराम से कर सकते हो। मैं हमेशा जब भी बाहर जाता हूँ, हमेशा, बिकॉज देखो सही बता रहा हूँ, दोनों हैंडल होते हैं भाई, मतलब गाड़ी में हैंडल होते हैं। बैठा हूँ मैं, कुछ करने को है नहीं, बस मैं चलता जा रहा हूँ, मुझे रास्ता पता है, तो कुछ करने को है नहीं तो नाम जप कर लो। खाली बैठे हो, नाम जप कर लो। शौच जा रहे हो, झाड़ा जा रहे हो, नाम जप कर लो। सोए हुए हो, लेटे हुए हो, नाम जप कर लो। बेनिफिट आप अभी मत सोचो कि क्या बेनिफिट होगा, बिकॉज सटली आपका बेनिफिट हो रहा है। जो भी आप नाम, आप मनो इच्छा लो, मतलब आपको इच्छा अनुसार लो, अनिच्छा हो लो, दोस्त को बुला रहे हो, वो सब गेट्स एडेड टू योर संचित कर्म। एंड ये कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा ही करेगा। आइदर ये आपके इम्पैक्ट को कम कर देगा, और ये भी होता है कि ये जो नाम जप है, ये डायरेक्टली इट अटैक्स योर क्विवर ऑफ एरोज। आपके जो संचित कर्म है, जो कभी प्रारब्ध बन के आपको अटैक करने वाले थे, वो उसी को ही मिटा देता है एकदम। तो ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी आपकी। तो एनीवेज, दिस इज हाउ यू कैन गेट अहेड। डज नॉट मैटर आप कितने पीछे हो, आप ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, इसका एक ही वजह है कि आपका प्रारब्ध थोड़ा आप पे हावी हो रहा है। आपने इतना नाम जप किया नहीं है कि वो उसको काउंटर अटैक कर सके। एंड यही बहुत से रीज़न है, अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो, कितने बार नाम जप हेल्प किया है। सो अगर अगर मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखोगे, सो I used to make videos on NoFap, like how to stop fapping, the bad habit that all the boys have. So even that thing is so hard that even मैं खुद उससे स्ट्रगल कर रहा हूँ। एंड ड्यू टू नाम जप ओनली, सच बता रहा हूँ, ड्यू टू नाम जप ओनली I'm like have not done anything since the past 2 months. 2 महीने हो गए, I have not done anything. Why? जब भी थोड़ा सा मन करता है करने का, नाम जब फटाफट से स्टार्ट करते हैं, या फिर भाग जाता हूँ, मैं बाहर भाग जाता हूँ लिटरली। तो दैट इज नो वे, घर पे रहूँगा, आई विल गेट दिस थिंग कि यार थोड़ा देख लेते हैं, नहीं होगा देख लेते हैं। दैट इज द थिंग जो कि मुझे गिराता है। अभी लाइक मन होता है करने का, मारूंगा साला बक। मैं लिटरली मैं से बोलता हूँ, तू जितना भी ट्राई कर ले, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। अभी इतना थोड़ा पावर आ गया है मेरे में कि अभी तक आई एम प्योर। अभी तक 2 महीने आज तक शायद क्रॉस कर गए होंगे। आई हैव नॉट डन एनीथिंग बैड, एंड
ऐसे ही भगवान कृपा करे, ऐसे ही बचा के रखे मुझे थोड़ा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखना, अगर नहीं हुआ तो वो भी लिखना है, मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा। अपनी जितनी भी नॉलेज है मैं आपको सब कुछ शेयर करने को रेडी हूँ। अभी आई एम लाइक विदाउट स्क्रिप्ट मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ, बिकॉज ये जो खंडिया वंडिया हुआ ना, मुझे लगा कि नहीं यार मुझे बताना चाहिए। जिसके वजह से मैं बताया, जिसके वजह से मैं बचा हूँ, अगर मैं उनके बारे में ना बोलूँ तो इट वुड बी वेरी, आई फील वेरी गिल्टी आफ्टर इट। सो मैं लाइक लिटरली यार मेरा बॉडी जल रहा है अभी। ये पार्ट स्पेशल यार, ये कंधा वो बहुत जोर से लगा है, ऐसे ऐसे होके पूरा रोल होके इस तरफ भी गिरा, फिर इस तरफ गिरा। ये देखो, ये इतना नहीं हुआ है, बट दिस, माय गॉड, दिस इज हर्टिंग अ लॉट। एंड ये कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, बट सबसे ज़्यादा अगर उसमें छू भी लो ना, ये पेन करेगा। और कल सुबह ये बहुत ज़्यादा लाइक दर्द, आई मीन दर्द, पेन करेगा। जब सूख जाएगा ना तो और ज़्यादा पेन करेगा, इसलिए मैं हाथ वाथ हिला नहीं पाऊंगा। बट देखूंगा कल के लिए। तो यार ऑफिस को भी थोड़ा जाना था। आई डेफिनेटली गो यार, आई कैन नॉट जस्ट सिट ऐसे ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हाँ प्लीज़ छोड़ो, मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं नाम जप करो, अभी से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यूट्यूब बंद करो, या फिर चलाना है तो चलाओ, आई डोंट केयर। बट हाँ, नाम जप करो प्लीज़। चलो बाय।